कस्टमर का फेवरेट डायलॉग क्या होता है? कुछ और दिखाओ। तो श्रेयांश भाई, फेलियर इज अ स्टेप टू सक्सेस। तो आप जब भी आपने भी आज से काफी साल पहले बिजनेस एस्टैब्लिश किया था, उस टाइम पे आपने कैसे ये सब चीजों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया? हर आदमी के फेस में स्ट्रगल तो आता ही है। आप अगर स्ट्रगल नहीं करेंगे और ऐसे ही आप बोलेंगे कि सक्सेस आ जाएगा तो इट इज इम्पॉसिबल। ये सब पिक्चरों में होता है। हाँ, ये सब रियल लाइफ के अंदर इट इज नॉट पॉसिबल। यंग ज्वेलर्स को एक एडवाइस। यंग ज्वेलर्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि डोंट बी अ ट्रेंड फॉलोअर, बी अ ट्रेंड सेटर। देखिए, इट डजेंट मैटर हाउ डू यू डू, इट मैटर्स व्हाट डू यू डू। आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। ग्राफिक्स वाले के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो आपकी टीम है, जो टीम वर्क है, जो आप क्रिएटिविटी मार्केट के अंदर सोशल मीडिया के अंदर कंटेंट बनाकर लोगों को दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी और लाजवाब मैं कहना चाहूँगा कि कंटेंट आप बना के दे रहे हैं। मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आप ग्राफिक्स वाले से जुड़िए और अपना काम और आगे लेके जाइए। तो सर यार, ये तो तो ठीक है श्रेयांश भाई, अभी हम लोग बीडी बैंगल्स से हट के आते हैं मुंबई होलसेल में। वहाँ पे भी आपने अपना काफी टाइम इन्वेस्ट किया है एंड आप वहाँ के सेक्रेटरी भी हैं आई गेस। राइट। तो ये एसोसिएशन पिछले 3 साल में आई गेस जितनी एक्टिव रही है, उससे पहले इतनी एक्टिव नहीं थी। एंड जो जो चेंजेस हो, जिस तरीके से आपने पूरे मार्केट में सपोर्ट किया है लोगों को, तो उसके बारे में भी आपसे कुछ जानना चाहेंगे। नहीं, ऐसा जो बोल रहे हैं कि एक्टिव नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है। पहले के भी जो भी पदाधिकारी आए हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है और एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए उन्होंने भी अपना बहुत टाइम और समय दिया है। तो मैं कहना चाहूँगा, और अभी की जो टीम है हमारी, तो मैं हूँ, प्रेसिडेंट है, और हमारी पूरी टीम जो है, जो इसके अंदर मार्केट के लोगों को, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आए। जो मार्केट रिलेटेड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, उनको कैसे हम लोगों तक पहुंचा सके, हमारे मेंबर्स तक पहुंचा सके, उनके लिए हम काम करते रहते हैं। टाइम के ऊपर आपने देखा ही होगा, आप तो हमारे से जुड़े हुए ही हो। हमारे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर आप आते हैं एज ए स्पॉन्सर भी। बहुत से प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने लास्ट टाइम अभी रिसेंटली एक जीएसटी के ऊपर हमने एक सेमिनार किया था। बहुत मार्केट में बहुत सारी जीएसटी रेट्स को लेके, लेबर के ऊपर, उसके अंदर थोड़ी सी कुछ गलत फहमी जो थी, कन्फ्यूज़न बोल सकते हैं, कुछ कन्फ्यूज़न गवर्नमेंट अथॉरिटी और मार्केट के अंदर कुछ था। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम जीएसटी कमिश्नर से, डायरेक्ट कमिश्नर जो है, उनके साथ में उनको यहाँ पे हमने इनवाइट किया था और एक सेमिनार यहाँ पे हमने अरेंज करवाया था हमारे मेंबर्स के लिए। बहुत ही फ्रूटफुल और अच्छा सेमिनार मैं कहना चाहूँगा कि वो लोगों के लिए रहा और बहुत ही फायदेमंद रहा। जो कन्फ्यूज़न मार्केट के अंदर था वो सब दूर हो गया। राइट। एंड मैं काम के लिए तो मुंबई होलसेल, आई एम श्योर जितना भी हम लोग ग्रुप में वो एक्टिविटीज देखते हैं कि जैसे यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, इमीडिएटली उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं तो ग्रुप से ही पढ़ता हूँ। राइट। तो काफी आप लोग एक्टिव हो। जहाँ तक मैंने देखा है, आप लोग अपने मेंबर्स का भी काफी ख्याल रखते हो। जैसे कि साल में 2 बार आप लोगों का एक बहुत मेजर इवेंट्स होते हैं, एक पिकनिक होती है, एक क्रिकेट मैच होता है। राइट। हमारे अलग अलग इवेंट्स लाइन अप रहते हैं पूरे साल के अंदर। कोई नेटवर्किंग मीट रहती है, जैसे कि अभी हमारा पिकनिक होने वाला, उसके बाद में स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स भी हमारा एनुअली फिक्स रहता है। क्रिकेट का जो इवेंट है, बहुत सारे यूथ जो है उससे जुड़े हुए, लगभग जिनको हमने कभी देखा नहीं था और कभी सोचा नहीं था कि इतने सारे नए यूथ मार्केट के अंदर है। जो लगभग हमने लास्ट जो क्रिकेट किया था, लगभग 250 के आसपास प्लेयर्स हमारे लास्ट क्रिकेट के अंदर आए थे। जो एक सब यूथ लेवल के, जो बिजनेस में नए नए आए हैं और अपना जो नेटवर्किंग है, लोगों से मिलते हैं, कैसे काम हो रहा है, कैसे कौन आगे बढ़ रहा है, क्या कर रहा है। तो वो सारे इवेंट्स से नेटवर्किंग होती है, आपस में मिलाप होता है, किसी को क्या दिक्कत आ रही है, किसी को क्या दिक्कत आ रही है, आपस में बात करते हैं, उससे सॉल्यूशन निकलता है। तो वो सब चीज़ें हम एसोसिएशन के द्वारा करते रहते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, यूथ का नाम आपने लिया, तो यूथ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि व्हाट इज़ राइट टू डू इज़ नॉट ईजी टू डू, एंड व्हाट इज़ ईजी टू डू इज़ नॉट राइट टू डू। तो ये जो है, आपको यूथ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए
आजकल की जनरेशन शॉर्टकट में ज्यादा बिलीव करती है। यस, तो नहीं, मेहनत तो कर ही रहे हैं और मेहनत करनी चाहिए। Absolutely. आप फेलियर आते रहेगा, मगर आपको मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए। आप देखेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगा और उसके चलते आप आगे कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं, सोचेंगे अरे यार ये तो मैं ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, तो आपको आगे कभी नहीं बढ़ तो सकते। इसके बारे में तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। तो शहनाज भाई, फेलियर इज अ स्टेप टू सक्सेस। तो आप जब आपने भी आज से काफी साल पहले बिजनेस एस्टैब्लिश किया था, Right. तो ऑब्वियसली देखो चैलेंजेस सब बिजनेसेस में आते हैं। राइट, तो उस टाइम पे आपने कैसे ये सब चीजों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया? एंड आपको मैं चाह रहा हूँ कि आप वो मोटिवेट करें राइट, कि हाँ, प्रॉब्लम्स देखो हर बिजनेस में आती है, ऐसा Right. नहीं कि नहीं आएंगी, राइट, तो बट उसको फेस करना, उसको एक्सेप्ट करना है, उसका सोल्यूशन ढूंढना वो हमारे हाथ में। राइट। तो उसको कैसे हम करें, उसको कैसे पॉजिटिव वे में लें एंड इसको फिक्स कैसे करें, ये आप थोड़ा एक यूथ को मैसेज दे दीजिए सर। मैं यहाँ पे, आपने जैसे कहा कि स्ट्रगल, हर आदमी के फेस में स्ट्रगल तो आता ही है। आप अगर स्ट्रगल नहीं करेंगे और ऐसे ही आप बोलेंगे कि सक्सेस आ जाएगा, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। ये सब पिक्चरों में होता है। हाँ, ये सब रियल लाइफ के अंदर इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, तो ही आप जाके सक्सेस हो सकते हैं। आप कंसिस्टेंसी इज द की, राइट। मैं कहना चाहूँगा, आज से 25 इयर्स पहले मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था, स्टार्ट के अंदर बहुत सारी तकलीफों का सामना हमने करना पड़ा था। मार्केट के अंदर बजाते थे, नए नए थे, तो लोग बोलते थे नहीं आ जाओ, कल आओ, तो आप मगर उसको देखते हुए, उसको अडॉप्ट करते हुए, कैसे हमें नई नई चीज़ों को मार्केट में लेके आना है, और टाइम के हिसाब से कि आज के टाइम के हिसाब से मार्केट को क्या चाहिए, अगर आप वो चेंज नहीं करेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि थोड़े टाइम की पहले बात है, हम ग्रोसरी स्टोर में जाते थे। पहले क्या करते थे, हम घर के नीचे जाते थे, ग्रोसरी स्टोर से जाके, हमारा बंधा हुआ स्टोर रहता था, वहाँ से ये लिस्ट दे दी उसको, भाई सामान हम लेके आ जाते थे एक साथ में। आज क्या है, आज पूरा टाइम चेंज हो गया है। लोग डी मार्ट जाने लगे हैं, लोग ब्लिंकिट करने लगे हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आज ऑनलाइन पूरा काम हो गया है। किसी को नीचे नहीं जाना है, किसी को टाइम अपना स्पेंड नहीं करना है। आप एक कॉल के ऊपर, एक ऐप के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा काम होने लग गया। तो उसको देखते आप बिजनेस के अंदर वो कैसे अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आपने वो अडॉप्ट नहीं किया है तो आप ऑटोमेटिकली बिजनेस से आउट हो जाओगे। तो करंट टेक्नोलॉजी और उसको देखते हुए कैसे आप उसको अपने बिजनेस के अंदर यूज करते हो, तो ही आप मार्केट के अंदर आगे बढ़ सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। एब्सोल्युटली। एंड इसी चीज के ऊपर आई गेस हमने ग्राफिक्स वाले में भी हमने एक ऐड बनाया था, राइट, कि जैसे फोन एक नई टेक्नोलॉजी थी वो टाइम पे, जिन्होंने टेलीफोन को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किया उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया, जिन्होंने नहीं किया वो पीछे रह गए। राइट। तो ये मैं भी थोड़ा अपना भी प्रमोशन करना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से प्रोडक्ट फोटो, जैसे आपने बताया कि पूरा काम ऑनलाइन हो गया, पहले हम लोग माल लेके जगह जगह घूमते थे, दिखाते थे, अभी आजकल वो पूरा काम बंद हो गया। आज के टाइम में वो कुछ रहा ही नहीं, बहुत कम। आप प्रोडक्ट, ठीक है, आप कस्टमर से मिलने के लिए जा रहे हैं, उससे एक कनेक्ट के लिए आप कस्टमर के पास जा रहे हैं मिलने के लिए। बाकी अगर आपको डिजाइनिंग भेजनी है, आपने एक लिंक के ऊपर कस्टमर को एक्सेस दे दिया, एक लिंक भेज दिया व्हाट्सएप से, वो पूरा आपका स्टॉक एक लिंक के ऊपर, ऐप के ऊपर देख सकता है। उससे ही वो, और उसके अंदर भी आपकी कैसे क्रिएटिविटी है, आपकी फोटोग्राफी कैसी है। तो जैसे कि आप फोटोग्राफी के मास्टर हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी फोटोग्राफी के अंदर, आपके जो डिजाइन है वो क्लियरिटी उसकी दिखनी चाहिए। कस्टमर को फोटोग्राफी में ही माल आपका पसंद नहीं आएगा तो वो बोलेगा यार कुछ नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं, वो आपको रिजेक्ट कर देगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके बिजनेस के अंदर। बिजनेस को बूस्ट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। एंड पहले के जमाने में गूगल होता था, राइट। आजकल मेरा ऐसा मानना है कि हम आजकल इंस्टाग्राम एंड फेसबुक इज द न्यू गूगल, राइट। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए कि मतलब सोशल, राइट, आपका प्रेजेंस सोशल मीडिया के अंदर बहुत जरूरी है। आज आपका जो ब्रांड है, आपने जो ब्रांड क्रिएट किया है, कस्टमर आपके पास माल लेने के लिए आता है, वो पहले देखेगा कि आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसा है, आपका प्रोडक्ट कैसा है। आप वो प्रोडक्ट पहले ही आपका सर्च करके फिर आपकी दुकान पे आता है, और फिर देखता, हाँ, आप स्टोर में जाएगा। बहुत सारे कस्टमर है वो सोशल मीडिया देख के ही स्टोर के ऊपर आता है, अरे यार मैंने वो प्रोडक्ट वहां पे देखा था, मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए। वो दुकान पे लाके आपको रील्स दिखाएगा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो ऐसा बना के दे सकते हैं। हाँ, या फिर आप ऐसा बना के दे सकते हैं। तो वो बहुत सारा, आज मैं समझूंगा इंडिया का लगभग 500 बिलियन लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। तो सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, इंडिया में सोशल मीडिया के यूज करने वाले लोग
सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया, राइट। तो उसको देखते हुए आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है आप उसको देख के आपको रेडी करनी चाहिए, राइट। कि आप कितने एक्टिव सोशल मीडिया के ऊपर हैं और कितना बूस्ट आपको बिजनेस के अंदर सोशल मीडिया के द्वारा मिल रहा है। राइट। एंड आज भी हमारे हिसाब से मार्केट में तो काफी, हमारा बहुत छोटा सा मार्केट है जिसमें बहुत सारे व्यापारी बैठे हैं। मेरे हिसाब से कुछ 2-3 हजार व्यापारी, 5,000 व्यापारी, 5,000 व्यापारी आराम से होंगे। बट होलसेल मार्केट जवेरी बाजार के अंदर, ओनली जवेरी बाजार के अंदर, यस 5,000 व्यापारी अप्रोक्सीमेटली होंगे। राइट। बट द नंबर ऑफ पीपल जो रियली एक्टिव है सोशल मीडिया पे वो हार्डली 500 के करीब है। हाँ, नहीं के बराबर। 500 में से भी मैं बोलूंगा कि आप देखेंगे जो खाली एग्जीबिशन के अंदर एक्टिव रहते हैं, राइट। बहुत सारे लोग एग्जीबिशन के अंदर रील्स या उसके प्रमोशन के क्रिएटिव्स बना लिए और बस वहां तक, फिर एग्जीबिशन खत्म हुआ और वो वापस उनके नॉर्मल रूटीन के अंदर लग जाते हैं। कंसिस्टेंसी जरूरी है। आप कोई भी चीज करेंगे तो कंसिस्टेंट आप उसके अंदर अपलोड करेंगे, कंटेंट अपलोड करेंगे, तो उसका रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। मिलता है, राइट। things doesn't happen. It is an investment. अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया का प्रेजेंस जो है वो आपका एक इन्वेस्टमेंट है, न कि आपका एक्सपेंस है। राइट। एंड अभी फॉर एग्जांपल हम आज कोई भी एग्जीबिशन में स्टॉल लेते हैं, राइट। आज हम 4-5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख हम उस स्टॉल में इन्वेस्ट कर देते हैं, राइट, विद अ क्वेश्चन मार्क। हाँ ठीक है, अभी मान लो कि ऐसा ना हो ऑब्वियसली, बट आई जैसे जस्ट पहले अगर भाव 10,000 बढ़ गया तो पूरा का पूरा आई गेस वो पूरा हिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, रेट्स तो पहले भी बहुत बार बढ़े हैं। राइट। मार्केट लोग पहले से प्रिपेयर करते हैं। आईएचएस के लिए लोगों की तैयारी अराउंड 4-5, 6 महीने से रिटेलर्स तैयारी करते हैं उसके स्टॉक के लिए, कि भाई आईएचएस में जाएंगे, नया स्टॉक लेके आएंगे, पूरी सीजन है आगे, वो सीजन के लिए हम नया स्टॉक रेडी करेंगे, तो उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आती है। बट ठीक है, थोड़ा सा इफेक्ट आता है। राइट। एंड वो एक हमारा इन्वेस्टमेंट होता है कि हमको मालूम नहीं है कि उसमें कितना रिटर्न्स मिलेगा, वो हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं। राइट। बट मान लो जब भी हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, मतलब एजेंसीज लाइक अस, ग्राफिक्स वाली, तो हम लोग किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, अरे यार इतना खर्चा नहीं करना है। इट इज नॉट खर्चा, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। बस यही मैं आपके द्वारा भी लोगों को बताना चाहता हूं। मैंने पहले ही कहा है आपको कि ये एक एक्सपेंस नहीं है, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। लोगों को वाइजली इसके ऊपर एक बजट बनाना चाहिए और अलोकेट करना चाहिए कि हमारा इतना बजट हम एक्सपेंस को नहीं बोलते, इन्वेस्टमेंट हम सोशल मीडिया के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, उसका रिटर्न फिर आप देखेंगे कि आपको कितना मिलता है। मैं तो समझूंगा कि मैं खुद भी कर रहा हूँ और उसका जो रिटर्न मिल रहा है बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है। हैमरिंग बोल सकते हैं, कस्टमर के ऊपर एक हैमरिंग होती है। वो एक बार आपकी रील्स देखता है, आपके फोटोज देखता है, उसके मोबाइल के ऊपर 2 बार देखता है, 5 बार देखता है, 10 बार देखता है, कभी ना कभी वो यार उनके पास मुझे जाना है, मुझे बीडी बैंगल्स के पास जाना है। वो एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, चौथी बार वो नीचे से जाएगा, चलो यार एक बार जाके आते हैं, देख के आते हैं क्या माल है। Absolutely. हाँ, it is playing with the customer's mind. जितना दिखेगा उतना बिकेगा। Yes, extremely right. So श्रेयांश भाई, I know आपको लेट हो रहा है, you have a flight to catch. Not wasting much of your time. एक रैपिड फायर करते हैं जी, ठीक है। तो आप बेसिकली गोल्ड रेट रोज चेक करते हैं कि कस्टमर के कॉल आने के बाद आप गोल्ड रेट चेक करते हैं? नहीं, रोज चेक करना पड़ता है, नहीं तो मार्केट में नहीं रहेंगे। एंड एक वर्ड में ज्वेलरी बिजनेस इजी है या फिर एक इमोशनल रोलर कोस्टर? इमोशनल रोलर कोस्टर। कस्टमर का फेवरेट डायलॉग क्या होता है? कुछ और दिखाओ। गोल्ड प्राइस हाई है तो कस्टमर क्या बोलते हैं? गोल्ड प्राइस हाई है, कस्टमर थोड़ा रुक जाते हैं। थोड़ा रुक जाते हैं, फिर थोड़ा कम होएगा तो करेंगे, लेकिन फिर भाव बढ़ जाता है। हाँ, अल्टीमेटली फिर बढ़ जाता है। लाइट वेट ज्वेलरी का रियल मीनिंग क्या है? ट्रेंड सेटर। एब्सोल्युटली राइट। एंड बैंगल बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डिजाइन, वेट या फिनिशिंग? तीनों इंपॉर्टेंट, डिजाइन, वेट एंड फिनिशिंग। राइट। सो श्रेयांश भाई, एआई रील्स ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए एक फ्यूचर है या सिर्फ एक ट्रेंड? देखिए, फ्यूचर भी है और ट्रेंड भी है। एआई के साथ में आपको रहना ही पड़ेगा। विदाउट एआई आज के टाइम के अंदर थोड़ा गलत हो जाएगा। राइट। एंड एग्जीबिशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्टॉल, प्रोडक्ट या प्रेजेंटेशन? तीनों ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉल भी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, और आपका प्रेजेंटेशन नहीं होगा तो लोग आएंगे नहीं आपके पास। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है।
एसोसिएशन वर्क इजी है या ज्वेलरी बिजनेस? ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होगा, आई एम श्योर। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे टफ है, इम्पोर्टेंट है। एसोसिएशन का काम भी एक अलग तरीके से चलता है, Right. उसके अंदर भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, डिवोशन रहता है। Right. और बिजनेस है, ऑफ कोर्स बिजनेस तो आपको ध्यान रख के ही करना पड़ता है। Right. अगर आप बिजनेस में ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एंड यंग ज्वेलर्स को एक एडवाइस? यंग ज्वेलर्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि डोंट बी अ ट्रेंड फॉलोअर, बी अ ट्रेंड सेटर। ट्रेडिशनल बिजनेस या डिजिटल बिजनेस आज के टाइम पे? आज के टाइम पे दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिशनली के साथ साथ में डिजिटल वेरी इंपॉर्टेंट। Right. आपको डिजिटली भी टेक सेवी बनना पड़ेगा। और ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड है तो ट्रेडिशनल तो आता ही है। मेरे ख्याल से और 2-3 साल में तो डिजिटल में स्विच करना ही पड़ेगा, जो आज नहीं है। करना ही पड़ेगा 100%। अगर आप डिजिटली नहीं हो, आप डिजिटली एक्टिव नहीं हो, तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस में दिक्कत आ रही होगी। राइट। कस्टमर को एजुकेट करना जरूरी है या बस डिजाइन दिखाना इनफ है? नहीं, एजुकेट करना जरूरी है। One thing every jeweler should invest in technology, I can say, and product, both. Right. दोनों के अंदर एक ज्वेलर को इन्वेस्ट करना चाहिए। आपका प्रोडक्ट अच्छा रहेगा और आपको उसको दिखाने का जो तरीका है, टेक्नोलॉजी, वो अच्छी रहेगी तो आपका काम ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। और फेलियर से नहीं डरना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए। आप फेलियर से डरेंगे तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कंसिस्टेंसी इज द की। यस। सो अभी हम आते हैं थोड़ा सा रैपिड फायर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। आपकी कंपनी बीडी बैंगल्स के लिए, तो बीडी बैंगल्स का कस्टमर सबसे पहले क्या चेक करता है, डिजाइन, वेट या रेट? तीनों ही चेक करता है। कस्टमर डिजाइन भी चेक करता है, वेट भी चेक करता है, और रेट तो हमारे अच्छे ही हैं। Right. सबको मालूम है कि बेस्ट रेट के अंदर आपको अगर माल चाहिए तो बीडी बैंगल्स वन स्टॉप। बोलना बंद कर दो अभी, आप बैंगल किंग के पास जाइए। तो बीडी बैंगल्स में सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की होती है, लाइट वेट, फैंसी या ट्रेडिशनल? तीनों। लाइट वेट, आज के टाइम के हिसाब से लाइट वेट की डिमांड है, और ट्रेडिशनल तो ट्रेडिशनल की डिमांड है। ये वेडिंग सीजन के अंदर ट्रेडिशनल ज्वेलरी तो बिकती ही है। Right. हाँ, और फैंसी जो आइटम है वो कस्टमर कुछ ना कुछ नया हर टाइम मांगता ही है कि भाई मेरे को कुछ ना कुछ नया एवरी टाइम की नया दीजिए। एंड आपकी टीम बहुत डेडिकेटेडली काम करती है, एंड हमने तो डिजाइन्स देखे ही आपके अभी। यस। तो डिजाइन्स बहुत ही अमेजिंग हैं। हमारी जो परचेज टीम है वो कंटिन्यूस डेडिकेटेड, हमारे जो डिजाइनर्स है वो नई नई डिज़ाइन के ऊपर काम करते रहते हैं। और जैसे जैसे कोई भी इवेंट आता है, एग्जीबिशंस आते हैं, तो उसके लिए अलग से तैयारी हम लोग डिज़ाइंस के ऊपर करते हैं। हमारा फोकस रहता है कि कस्टमर को नए नए डिज़ाइंस हम कैसे प्रोवाइड कर सकते। वंडरफुल। एंड अभी मूव करते हैं तो टुवर्ड्स द मेंस कैटेगरी। मेंस कड़ा कैटेगरी ग्रो कर रही है कि खाली हम लोग उसको पसंद ही कर रहे हैं बस? नहीं, मेंस के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हम लोग बना रहे हैं, तो डेफिनेटली वो ग्रो कर रही है। एंड रिस्पांस अच्छा है? रिस्पांस बहुत अच्छा है। वंडरफुल जी। सो श्रेयांश भाई, नाउ द शो स्टॉपर। मैं अपने बारे में, हमारी कंपनी के बारे में कुछ पूछना चाहूंगा। ग्राफिक्स वाले के साथ आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस एक वर्ड में? देखिए, इट डजंट मैटर हाउ डू यू डू, इट मैटर्स व्हाट डू यू डू। आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। ग्राफिक्स वाले के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो आपकी टीम है, जो टीम वर्क है, जो आप क्रिएटिविटी मार्केट के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर कंटेंट बनाकर लोगों को दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी और लाजवाब मैं कहना चाहूँगा कि कंटेंट आप बना के दे रहे हो। नए नए वीडियोस, क्रिएटिव्स, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की फोटोग्राफी है बहुत ही अच्छी। जो आज के टाइम में आज के टाइम में एआई चल रहा है, एआई क्रिएटिविटी यूज़ करके कैसे उसको रियल फोटोग्राफी के अंदर आप उसको उतार के दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी है। मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आप ग्राफिक्स वाले से जुड़िए और अपना काम और आगे लेके जाइए। तो सर आप इधर भी बोल रहे एक बार। ठीक है। तो श्रेयांश भाई, अभी जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड ज़वेरी बाजार टॉक्स का हमने किया था तकरीबन 1 साल पहले यही टाइम पे, एंड उसके बाद डायरेक्टली हम अभी कर रहे हैं ये हमारा दूसरा एपिसोड।
तो आपके हिसाब से क्या लगता है, इसको हमको बहुत फ्रीक्वेंटली करना चाहिए विद द मार्केट? जैसे आप आ गए आज, द बैंगल किंग, ऐसे हैं हमारे बहुत सारे दिग्गज मार्केट में, तो उनके साथ भी हमको फ्रीक्वेंटली करना चाहिए? नहीं, राइट, करना ही चाहिए। मैं कहना बोलना चाहूँगा कि आपको रेगुलर अपने क्लाइंट्स के साथ में पॉडकास्ट कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि क्या मार्केट में चल रहा है, नया क्या मार्केट में आने वाला है, और वो मार्केट में क्या नया लेके आने वाले हैं। सो सर, एक लास्ट एक मेरी तरफ से आपको रिक्वेस्ट है बिफोर यू लीव। हम काफ़ी साल से ग्राफिक्स वाले एज ए कंपनी एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं, एंड हमको काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला एसोसिएशन से एंड मार्केट से भी। बहुत अच्छे से हमको लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, लेट्स वर्क विद ग्राफिक्स वाले एज ए कंपनी। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट में खाली वो 200-500 लोग ही हैं जो आज सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो बाकी 4,500 लोग रह गए हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें हमारे से जुड़ने के लिए, और हमारा बिजनेस थोड़ा आप प्रमोट कीजिए बेसिकली। थोड़ा रॉ रखते हैं इसको। देखिए, ग्राफिक्स वाले एज ए टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। मार्केट के अंदर एक अच्छा नाम है आपका, और लोगों के अंदर एक अवेयरनेस भी क्रिएट हुई है कि कुछ ना कुछ नया जो है वो आप उनको देंगे। आप उनके साथ जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ नई क्रिएटिविटी आपको मिलेगी, इन द सेंस ऑफ कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया, फोटोग्राफी। जो आप अब मार्केट के अंदर आपका ऑफिस है, आपकी ज्वेलरी ऑफिस से यहाँ पे लाने के लिए मतलब हार्डली 2-3 मिनट्स लगते हैं। इट इज़ सेफ, वहाँ से लाए, फटाफट फोटोग्राफी की और वापस उनके ऑफिस में चली गई, तो इट इज़ वेरी सेफ एंड टाइम सेविंग। तो उसके हिसाब से मैं कहना चाहूँगा सबको कि आप ग्राफिक्स वाले अनुराग जी से जुड़िए और उनके साथ में कोलैबोरेट करिए और अपने ब्रांड को नई ऊंचाइयों की ओर लेके जाइए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कि आज के टाइम पे जब भी क्लाइंट सोचते हैं कि हमको माल बाहर देना पड़ेगा, मान लो कि बेशक 2-3 मिनट में ही देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा क्लाइंट हिचकिचाता है, क्योंकि ऑब्वियसली सोने का भाव इतना ज्यादा है। बट उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ग्राफिक्स वाले एज ए कंपनी हमने खुद का इन हाउस सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जहाँ पे जब तक आप मुझको, जब भी आपका माल मेरे पास आता है, जब तक आप मुझे ओटीपी नहीं दोगे, हम माल लेते नहीं, एंड ओटीपी डायरेक्टली ओनर्स को जाता है। एंड लाइकवाइज जब तक हम आपको ओटीपी आप मुझे दोगे नहीं, तो मैं आपके आदमी को भी माल नहीं दूंगा। तो वो लेवल की सिक्योरिटी, सेफ्टी आपको हमारे ऑफिस में मिलती है, प्लस द इंश्योरेंस, हमारा ऑफिस इंश्योर्ड है। तो ये सारा ध्यान हमने मार्केट में रह के आप लोगों से फीडबैक ले लेके हमने किया है कि आपका एक एक ग्राम हमारे पास सिक्योर है जब तक हमारे पास आपका माल आता है। तो बस आप सब लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे साथ जुड़े एंड अपने सोशल मीडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। सो थैंक यू सो मच श्रेयांश भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए आज, एंड आपने काफी मोटिवेट किया, एंड आई एम श्योर आप ज़वेरी बाजार टॉक्स के और भी एपिसोड्स देखेंगे इन द नियर फ्यूचर, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू अनुराग जी। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ राइट डिसीजन, मेक अ डिसीजन एंड मेक इट अ राइट डिसीजन। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी दर्शकों को और पूरी टीम को कि आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, और मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल आपको मिलेगा और सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच श्रेयांश भाई। चलो भाई, मजा तो आया भाई।